एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 83 करने वाले हैं और इसमें जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखनी है। और आज मैं आपका फिर से करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आपने ज़रूर ऑन कर लेनी है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब यहाँ कहा गया है 8 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ और पी एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें 4 कोनों पर और जिनका मुख केंद्र की ओर है, और जो शेष 4 है वो बीच में बैठे हैं, जो बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है, कोई भी दो सम संख्या स्थानीय मान वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठे हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है एल आई का पड़ोसी है जो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ कोने पर नहीं बैठा, एन और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, एम जे और पी का पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और ट्राई किया होगा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब सबसे पहले यहाँ कहा गया है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज़ में बैठे हैं, तो आपको वर्गाकार मेज़ बनाना आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका एक वर्गाकार मेज़ होता है, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसमें बैठे हैं 8 व्यक्ति। अब यहाँ साफ साफ कहा गया है जो कोनों पर बैठे हैं वो देख रहे हैं अंदर की ओर, और जो बैठे हैं बीच में वो देख रहे हैं बाहर की ओर। तो बस इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको अरेंज कर देंगे। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन यहाँ अरेंज हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ व्यक्ति बैठा लिए, यहाँ व्यक्ति आएंगे। अब जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको बतानी है वो कौन सी है, जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने सबसे पहले उस व्यक्ति को लेना है, या तो जिसकी दिशा दी गई हो कि वो अंदर की ओर बैठा है कि मेज़ के बाहर की ओर बैठा है, या फिर बता दिया गया हो कि वो किस कोने पर बैठा है। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि अगर ये कहा गया हो कि वो किस कोने पर बैठा है ना, वो किस कोने पर बैठा है, या फिर कहा गया हो कि वो बाहर की ओर देख रहा है या अंदर की ओर देख रहा है, तो उससे पहले आपने कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लेनी। तो सबसे पहले एक और लाइन है जो आपको समझ आनी चाहिए, कोई भी दो सम संख्या वाले स्थानीय मान वाले व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे। बहुत से बच्चों को ये लाइन भी समझ नहीं आएगी। आप इंग्लिश में एक बार इसे देखिए, नो टू इवन नंबर प्लेस वैल्यू नेम्ड पर्सन्स आर सिट टुगेदर। अब बहुत से बच्चे यहाँ कहने वाले हैं, यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो व्यक्ति दिए गए हैं कौन इसमें ऑड है कौन इवन है। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करिए, जो यहाँ पर आपके पास व्यक्ति है 8 व्यक्ति है, आई जे के एल एम एन ओ और पी। आप देखोगे आई कब आता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आता है 9वें नंबर पर। ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है ना। अब यहाँ इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, जैसे कि जे हमारा 10 पर आता है, के 11 पर, तो एल 12 पर आता है। इसका मतलब जो ये आई के एम ओ है ना, ये क्या है, ये हमारे पास 4 ऐसे नंबर है जो है ऑड, और जो बाकी शेष बचे हैं जे के एल एम एन ओ एल एम एन और पी, ये है आपके इवन नंबर्स। तो ये कभी एक साथ नहीं आएंगे। इसका बोलने का मतलब है, अगर यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर ये कही गई है, जैसे यहाँ पर ऑड नंबर है हमारे पास आई और के, ये ऐसे एक साथ नहीं आएंगे, है ना, ये ऐसे एक साथ नहीं आएंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। जैसे इवन नंबर है जो हमारे पास कौन कौन से हैं, जे है, फिर एल है इवन नंबर, तो ये भी एक दूसरे के ऐसे नज़दीक नहीं आएंगे। मतलब जो भी इवन नंबर वाले व्यक्ति हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, उनके बीच में क्या आएगा, एक ऑड एक इवन, इस प्रकार से यहाँ सीक्वेंस बैठेगा। ये चीज़ हम समझ चुके। अब हमने जो पहले आपको बताया था कि आपने देखना है कोई एक ऐसा व्यक्ति, या तो जिसकी कहा गया हो वो कोने पर बैठा है, या फिर जिसकी दिशा दी गई हो। तो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने यहाँ देखा था कि ये यहाँ पर ओ की बात कही गई है, ओ कोने पर नहीं बैठता, इसका मतलब ओ कहाँ बैठेगा, इसका मतलब ओ बैठ सकता है यहाँ पर। अब बहुत से बच्चे यहाँ भी सोचते हैं कि सर ओ को हम यहाँ क्यों नहीं बैठा सकते, हम ओ को यहाँ क्यों नहीं बैठा सकते। तो बैठाइए, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ओ को कहीं पर भी बिठाओ, लेकिन यहाँ बिठाने से क्या होता है कि इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, एल आई का पड़ोसी है, जो एल है वो आई का पड़ोसी है ना, एल जो है वो आई का पड़ोसी है जो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर जो की बात किसके लिए कही गई है ये आपको पता होगी, क्योंकि हर बार मैं ये बता चुका हूँ, जो होता है ठीक पहले व्यक्ति के बारे में। मतलब आई ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, अब यहाँ देखेंगे राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है ना, तो बायां किस ओर होगा, बायां होगा इस ओर को। तो बायां किस दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आई बैठा है, ये बात यहाँ पर कही गई थी।
तो बाएं दूसरे स्थान पर आई बैठा है, तो हम आई को यहाँ बैठा लेते हैं। आई को हमने यहाँ बैठा लिया। अब एक चीज़ कही गई थी कि जो एल है वो आई का पड़ोसी है। अब पड़ोसी तो यहाँ भी आ सकता है, पड़ोसी यहाँ भी आ सकता है। ये थोड़ी कहा है कि वो किस तरफ है, सिर्फ यही कहा गया है पड़ोसी है। तो आप यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी लेके चलिए। पॉसिबिलिटी लेने से कभी भी नुकसान नहीं होता है, आपका फ़ायदा होता है। खासकर एचपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम में, ऐसे एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटीज़ का सिर्फ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक और परफॉर्मा बना लेंगे। हमने परफॉर्मा बना लिया। अब सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आई यहाँ, इस बार एल को हम यहाँ मानकर चलते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे कहा गया है एन और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं एन और पी के बीच में। अब मान लो एन यहाँ आएगा, एन या पी कोई भी यहाँ आएगा, तो क्या इनके बीच में 3 व्यक्ति आएंगे? 1 2 3। तो यहाँ पर पी आना चाहिए था, यहाँ तो आई है, यहाँ ये नहीं आएगा। इसका मतलब इस तरफ को देखेंगे, इस तरफ भी नहीं आ सकता। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे, अगर हम एन को यहाँ बैठा देते हैं, अगर एन को हम यहाँ बैठाएंगे या फिर एन या पी को किसी को भी अगर यहाँ बैठा देते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ठीक हो सकती है। एन और पी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे ना, मतलब एन या पी जो भी यहाँ पर आएगा, तो ही तो इनके बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं, 1 2 3। एन या पी में जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा, है ना, क्योंकि ये फिक्स थोड़ी है। हमें ये नहीं बताया गया है कि पी कहाँ है, एन कहाँ है। हमें सिर्फ ये बताया गया है एन और पी के बीच में इतने व्यक्ति हैं। तो ठीक है, हमने ये अरेंज कर लिया। इसके अलावा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर 3 व्यक्ति छोड़कर हम एन या पी को लें। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके। अब यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ एन और पी को हम बैठा नहीं सकते। 3 व्यक्ति के बाद यहाँ एल बैठा है ना, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कर सकते। 3 व्यक्ति के बाद यहाँ आई बैठा है। इसका मतलब एक ही जगह यहाँ भी बच रही है, वो है यहाँ पर एन या पी। जब यहाँ आएगा तो 1 2 3 यहाँ पर आ सकता है ना, ये यहाँ पर आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है एम जे और पी का पड़ोसी नहीं है। जो एम है वो ना तो जे का और ना ही पी का पड़ोसी है। तो सबसे पहले इस वाली क्वेश्चन हम इसे देखते हैं। एम जे और पी का पड़ोसी नहीं है, जे और पी का मतलब। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, जे की जगह अभी फिक्स नहीं हुई है और यहाँ एम की भी नहीं हुई है, तो इसे छोड़ देते हैं एक बार। अब यहाँ पर ऑड इवन वाला रूल भी हमें याद करना होगा। यहाँ कहा गया था कि जो ऑड इवन में क्या कहा था कि जो 2 ऑड या 2 इवन एक साथ नहीं आ सकते। अब एन और पी में से हम अरेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था ऑड कौन कौन से थे, तो आई के एम और ओ, ये हमारे ऑड थे, है ना। तो जो आई के एम एन एक साथ नहीं आएंगे, एम और ओ एक साथ नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बैठाना होगा किसे, जे को। तो अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे, हमारे पास देखिए जो ऑड थे, ऑड कौन कौन से थे हमारे पास, और जो कैंडिडेट्स थे हमारे पास। पहले इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, पहले इस इक्वेशन को हम पूरा करते हैं। तो जो हमारे पास ऑड थे हमारे पास। इवन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा संख्या सॉल्व हुई है वो इवन हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे जे एल एन पी। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ क्या क्या अरेंज किया है। तो यहाँ पर एन पी भी अरेंज हो चुके हैं, एन पी अरेंज हो चुके हैं, एल यहाँ अरेंज हो चुका है। अब एक बचता है जे। अब देखो जे यहाँ पर नहीं आ सकता है। जे यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कहा था कि जो भी ऑड या इवन नंबर के जो पर्सन है वो एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब जे के लिए एक ही जगह बच रही है, जे यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा गलत हो चुका है। गलत कैसे हुआ ये इक्वेशन, हमारे पास सिर्फ 2 ही जगह बच रही है और एक व्यक्ति हमारे पास है। एक तो हमारे पास के है और एक एम है, और एम के रिगार्डिंग ये चीज़ कही गई थी कि एम जे का पड़ोसी नहीं है। यहाँ जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, हमने यहाँ देखा था एम जे और पी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही जगह बच रही है। इसका मतलब एम यहाँ पर इसका पड़ोसी आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका गलत। अब आगे क्या होगा यहाँ पर, अब आगे क्या होगा, तो इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास एम के लिए कोई जगह बच ही नहीं रही, है ना। यहाँ हमारे पास एम के लिए जगह नहीं बच रही। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बचती है, ये वाली। यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, जो ये व्यक्ति थे ना, जे
JLN और P वाले, है ना, जो ये व्यक्ति हैं, अब हमने इन्हें अरेंज करना है। हमारे पास देखिए हमने L को अरेंज कर लिया है, NP को अरेंज कर लिया है ना, LP को भी अरेंज कर लिया है, L और NP को अरेंज कर लिया। अब यहाँ तो कुछ J आएगा। अब J जाहिर सी बात है यहाँ पर तो J आएगा नहीं, है ना, यहाँ J नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेम नंबर या सेम जो ऑड इवन वाले पर्सन है वो नहीं आएंगे। इसका मतलब J यहाँ पर आएगा, J यहाँ आएगा, तो हम यहाँ पर M को बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब M को बैठा सकते हैं। M J के पास नहीं आएगा, एक जगह खाली बच रही है, वो कहाँ पर? वो है ऊपर। तो M यहाँ पर आएगा और एक बच्चा है K, एक बच रहा है K, तो K यहाँ आएगा। अब P और N के रिगार्डिंग भी हमें यहाँ से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ कही गई है, M का पड़ोसी P भी नहीं है, इसका मतलब P यहाँ से कट हो जाएगा। M का पड़ोसी P भी नहीं है, इसका मतलब P यहाँ आएगा नहीं, P आएगा नीचे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। ये है इसका आंसर। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर कहाँ क्रिएट हुआ? इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी हद तक अधूरी दी गई थी। अधूरी इसलिए दी गई थी क्योंकि जो ऊपर ये लाइन दी गई थी ना, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो लाइन दी गई थी, इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो आप इस क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई आधी। हमें लगा कि यह इन्फॉर्मेशन आधी है, लेकिन आधी ये नहीं थी। जो हमारे पास व्यक्ति अरेंज करने को दिए गए थे वो बहुत कम थे, लेकिन उसके बाद जो अरेंजमेंट होनी थी वो होनी थी इस लाइन के आधार पर कि कोई भी दो सम संख्या स्थानीय मान वाले व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे। मतलब जो भी यहाँ पर जैसे व्यक्ति है ना ऑड इवन वाले, वो एक साथ नहीं बैठेंगे। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आया। तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो दिन को मॉक टेस्ट आएगा करंट अफेयर का, उसे आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंक्लूड करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।